Everyone, welcome you all to my YouTube channel. So my dear students, today we are going to start class 10th ग्लोबलाइजेशन चैप्टर. ओके, ये आपका इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन. इसमें मैंने अभी आपको जो भी चाइनीज़ हम लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी. थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है. ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज. दो कंट्रीज जब मिलके समझो तो इंटरकनेक्ट होके अपने ट्रेड को बढ़ाती हैं, ठीक है, उसको इजी करती हैं. जहाँ जहाँ से प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं, या फिर कह लो तो हमारे जो गुड्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होती हैं, उसको फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट करने के लिए जो भी प्रोसीजर होता है, जितना इजी हो सके, जितना कम कॉस्ट पे हो सके, जहाँ जहाँ से वहाँ से उठा के एक जगह उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और उसको फिर ओवरऑल अलग अलग कंट्रीज़ में सेल आउट करते हैं. तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है क्या, ग्लोबलाइजेशन. MNCs plays a major role in promoting globalization. जितनी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, कंपनीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा वो इन्हीं चीज़ों के लिए इस्टेब्लिश कराई गई हैं ताकि हमारा ग्लोबलाइजेशन क्या हो, ग्रोथ करे. देखो, ज़्यादा से ज़्यादा जिस कंट्रीज़ में हमारे प्रोडक्ट्स बिकेंगे, सेल आउट होंगे, तो वो जो भी पैसा आएगा वो हमारे नेशनल इनकम को मेंटेन करेगा. ठीक है. इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज़. ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ में जाके अलग अलग मतलब कि जॉब की वैरायटीज़ हमें यहाँ पे मिल जाती हैं. और मैक्सिमम मतलब कि जितनी हमारी कंट्री में तो जो गुड्स, जो रिसोर्सेज हैं, जो सर्विसेज हैं, ठीक है, तो वो तो मिलता ही मिलता है. हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है दूसरे जगहों से भी गुड्स, सर्विसेज या फिर इन्वेस्टमेंट करने की, नई नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करने की. ठीक है, तो ये रिसोर्सेज को बढ़ाता है हमारे. पीपल मूव इन सर्च फॉर बेटर इनकम, बेटर जॉब्स और बेटर एजुकेशन. ठीक है, कोई भी एक लिमिट में बाउंड होकर नहीं रहना चाहता. किसी को भी एक पोजीशन हम फॉलोंग नहीं पसंद आती. मतलब ये ह्यूमन नेचर होता है. अगर आप बढ़ोगे तो फिर मतलब कि आज 10 रुपये कमाया तो कल 15 कमाने की इच्छा होगी, परसों 20 की होगी. ठीक है, तो वो डे बाय डे वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ करेगा. ऐसे ही जब आपको जॉब मिलेगी तो उस जॉब से बेटर आप जॉब सर्च करेंगे, उससे बेटर तो करते करते आप मतलब बिल्कुल अपना बेस्ट लेवल चाहते हो. ठीक है, तो ये जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है ना, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें ग्लोबलाइजेशन के थ्रू मिलती हैं. इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स there have not been much increase in the movement of people between countries due to various restrictions. ठीक है, अब ऑब्वियस है, पहले तो इतने सारे वो कह लो तो सबसे बड़ी बात, जो रेलवे ट्रैक्स होती, जो रेलवे लाइंस होती हैं, वो नहीं थी. ठीक है, एयरपोर्ट फैसिलिटी मतलब कि एयरप्लेन फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें मतलब अब धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई. अब तो मतलब काफ़ी हद तक हो गया है, हम कहीं पे भी जा सकते हैं. ठीक है, तो पहले दशकों में अगर हम देखें ना, तो वहाँ पे उस टाइम में लोगों के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं थे, कह लो इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी कि ये सारी चीज़ें क्या हो, इंक्रीज़ कर या डेवलप कर सकें. अब देखो क्या क्या चीज़ें ग्लोबलाइजेशन अलाउ किया, क्या क्या चीज़ें ग्रोथ करी, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं. टेक्नोलॉजी, सबसे पहले टेक्नोलॉजीज इम्प्रूवमेंट. ठीक, उसकी वजह से जो भी हमारा जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई. अपनी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ और अदर टेक्निक्स देखते हैं, हम नई नई मशीन्स देखते हैं, तो उन सब को देख के फिर क्या होता है, हम यूज़ करना उसको स्टार्ट करते हैं, उस तरीके से काम करना स्टार्ट करते हैं. इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन हैज़ मेड इट पॉसिबल टू डिलीवर द गुड्स फास्टर. ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इंक्रीज़ किया. जब एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाने की बात हुई तो धीरे धीरे जितनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं उसको भी इंक्रीज़ कराया गया. बढ़ा क्यों, क्योंकि ये हमारे ट्रेड के लिए ज़रूरी है, तो वो इम्पॉर्टेंट था. तो उसको बढ़ाने के लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अपना क्या करना पड़ा, बेटर करना पड़ा. डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ब्रॉट रिमार्केबल चेंजेस इन ग्लोबलाइजेशन. IT सेक्टर भी इम्प्रूव हुआ इससे. ठीक है, कि पीपल कैन सर्च कि कहाँ पे कौन से अच्छे गुड्स मिलते हैं, उनके रिसोर्सेज कैसे कैसे मिल सकते हैं उनको. टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये ऑब्वियस है कि ग्रोथ करेगा. साथ में कम्युनिकेशन है जो ना, IT कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करी, एक जगह से दूसरी जगह कि वो लोग कैसे सॉफ्टवेयर्स कैसे क्या यूज़ करते हैं. ठीक है, उनकी टेक्निक क्या है, कौन कौन से मशीन्स वो यूज़ कर रहे हैं, क्या नई चीज़ें बन रही हैं, क्या हम नया बना सकते हैं, क्या नया हम खोज सकते हैं. ठीक है,
तो जब धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू तो सबके मन में आने लगा कि हमें भी क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ठीक है, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, ईमेल वगैरह स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर वॉइस मेल कह लो तो, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्ट कॉल्ड ट्रेड बैरियर्स। अब इंडिपेंडेंस के बाद से, ठीक है, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट जो हमारी है वो कुछ ट्रेड बैरियर्स लगाई, यानी कि ट्रेड बैरियर्स मतलब फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ है ऐसा, मतलब कुछ रूल्स आपके लिए बनाए हैं कि अगर आप कर रहे हो तो यू हैव टू फॉलो दैट रूल्स, ठीक है। फॉरेन ट्रेड अगर आप कर रहे हो, बिजनेस दूसरी जगह बढ़ाना चाह रहे हो, आप दूसरी जगह इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड, ठीक है, फॉरेन ट्रेड को मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई। आफ्टर 1991 सम फॉर रीचिंग चेंजेस वर मेड इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इट वॉज मीन टू कम्पीट विद द ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। अब पूरे वर्ल्ड में कह लो तो कि उसके कंपैरिजन हर जगह की वो पॉलिसी देखे, उसके बाद से हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी थोड़ी चेंज हुई। रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। अब जब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई थी लोगों का, अब धीरे धीरे जो चीज़ें ग्रोथ करती थी, जो कह लो कि एक बढ़ना शुरू हुआ था, तो ट्रेड बैरियर्स आके उसको डाउन कर दिया। डाउन करने से हमारे जो फॉरेन ट्रेड की जो इनकम होती थी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लगी। धीरे धीरे सरकार को लगा कि नहीं, हमें इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हमने लगा रखे हैं इसको हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो जो ये ट्रेड बैरियर्स हटे, जो रिस्ट्रिक्शंस हटे, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। यानी कि सरकार थोड़ी क्या हो गई, लिबरल हो गई, थोड़ी उदार हो गई उस चीज़ के, उन लोगों को कह लो कि दया आ गई कि क्या करने लगी कि चलो ठीक है, इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हम लगा रखें, थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा हम लिबरल होते हैं, आपको थोड़ी सी छूट देते हैं। छूट का नतीजा एक चीज़, इसी लिबरलाइजेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है जिसको हम WTO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, देखो, WTO इज एन ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज और रैशनल इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड जो बढ़ रहा था, उससे जो बेनिफिट्स हम लोग को मिल रहे थे, ठीक है, तो उसकी वजह से, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसको थोड़ा कम करना किसका काम था, WTO का काम था। It was established by developed countries with certain rules and regulations regarding international trade, ठीक है। ये इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए थे, ठीक है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थे कि आपको अगर इंटरनेशनल ट्रेड को हमको बढ़ाना है तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। देखो, अगर आप फुल फ्रीडम दे दोगे तो कहीं ना कहीं उसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है, ये चीज़ एग्री करने वाली है। आप कभी भी कहीं इंडियन हिस्ट्री में कुछ भी आप उठा के देखो, अगर जहाँ पे ज़्यादा छूट जिसको भी मिली है वो कहीं ना कहीं जाके गलत यूज़ किया है उस चीज़ का, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबको बांध के रखना चाहिए, लेकिन हाँ, हर चीज़ के लिए एक कह लो तो लिटिल बिट रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी होता है, एक दायरा जो होता है ना वो मेंटेन करना चाहिए, अदरवाइज़ चीज़ें आपके हाथ से निकलने लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात आई कि डेवलप्ड कंट्रीज जो थी कुछ रूल्स बनाने लगी, किसको रेगुलेट करने के लिए, हमारे ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए। WTO इज सपोज टू अलाउ फ्यू ट्रेड फॉर ऑल। In practice, it is seen that the developed countries have unfairly maintained the trade barriers. अब देखो यहाँ पे बात तो कुछ अलग है। WTO ने क्या किया, जो डेवलपिंग कंट्री, वेयर एज WTO रूल्स हैव फोर्स्ड द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स। जो डेवलपिंग, जो विकासशील देश हैं, जो अभी विकास की ओर बढ़ रहे हैं, जो आगे अभी बढ़ रहे हैं, फुल्ली डेवलप्ड नहीं हुए हैं, वो क्या, उनको कुछ लिबरलाइजेशन का फ़ायदा मिला, ट्रेड बैरियर्स कुछ हटाए गए। वहीं पे जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको अभी भी बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स को फॉलो करना पड़ता था, उसको मेंटेन करना पड़ता था, उसके रूल्स को मानना पड़ता था, ठीक है। यानी कि लिबरल किसके लिए, अब देखो बहुत ज़्यादा कठोर रूल है,
वो किसके लिए हटा दिया गया, जो अभी उतने मतलब कि कह लो कि टैक्स वगैरह, ट्रेड टैक्स जो पे करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो पेमेंट करते हैं, उसमें थोड़ी सी कमी आ गई कि यू बिलोंग्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री या फिर डेवलप्ड कंट्री, तो डेवलप्ड कंट्री का है तो आपको इतना देना पड़ेगा टैक्स, आप डेवलपिंग कंट्री के हो तो आपको इतना देना पड़ेगा टैक्स, ठीक है। मतलब जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उस चीज़ के बारे में, तो बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं, अलग अलग जगह पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग एडिशनल देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। तो यही थोड़ा सा लिबरलाइजेशन क्या आया कि जो अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है, अभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, थोड़ा सा ग्रो कर रहा है, ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे किया जाना दे कि मतलब कि सरकार के द्वारा कराए देना चाहिए और उसको आगे बढ़ाओ। जब वो डेवलप्ड हो जाएगा तो वो आपके ट्रेड बैरियर्स को, जो जितने आप जो भी टैक्सेस आप मांग रहे हो, आप डिमांड करें, वो आपको देने के लिए मतलब एबल तो रहेगा, उस चीज़ की योग्यता उसके अंदर आ जाए, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, इम्पैक्ट क्या पड़ा, क्या असर पड़ा। अब जब इतना ज़्यादा, अब देखो एक एरिया में आप अपना सामान बेचो, ठीक है, और पूरी कंट्री में आप अपना सामान बेचो, फ़ायदा तो होना ही होना है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। एक छोटी सी जगह पे अपना सामान बस बेचना और वही सामान पूरी बड़ी जगह पे सेलर, हमारे जो भी बायर्स हैं वो बढ़ेंगे, ठीक है, गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें, क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर्स, बोथ लोन एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैव बिन of advantages to consumers, particularly and well-off sections of the urban areas. As a result, they enjoy a much higher standard of living than was possible earlier. Among producers and workers, the impact of globalization has not been uniform. देखो मतलब इससे क्या हुआ, धीरे धीरे अर्बन एरियाज़ में तो सबसे ज़्यादा, कह लो रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा चेंज आया, तुरंत आया। इससे क्या हुआ, उन लोग की लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो गई, ठीक है, थोड़ी बढ़ गई। वर्कर्स वगैरह पे अभी वो धीरे धीरे इम्पैक्ट पड़ता उस चीज़ का, लेकिन हाँ पड़ा ज़रूर, क्यों, क्योंकि उन लोग की क्रॉप्स जो हैं, जो थोड़े एक लिमिटेड एरिया में सेल आउट होती हैं, वो अब और भी आगे क्या हो रही है, प्रोसीड करके बाहर जा रही हैं, वो बेची जा रही हैं, लोग उसको खरीद रहे हैं। MNC have increased their investment in India over the past 20 years, which is beneficial for them. उन हमारे जितने MNCs हैं उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगी, अलग अलग जगहों पे पैसा लगाएं, वहाँ से बेनिफिट्स हैं, प्रॉफिट हुआ। देयर प्रोडक्ट्स और सेल फोन्स, ऑटोमोबाइल्स, फास्ट फूड एक्सेट्रा, ये सारे चीज़ों की सेल बढ़ने लगी। दीज प्रोडक्ट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड दीज इंडस्ट्रीज हैव क्रिएटेड न्यू जॉब्स टू, ठीक है। ये जो जितनी इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ थी, नए नए लोग को जॉब देती थी, क्यों, क्योंकि अब हर जगह पे परचेजिंग सेलिंग और ये सब स्टार्ट हो गया है, तो उसके लिए वर्कर्स चाहिए, लोगों को जॉब मिली, नंबर ऑफ़ बायर्स बढ़े, प्रोडक्ट्स बढ़े और एक ह्यूज अमाउंट में हर चीज़ें सेल आउट होने लगी। एंड लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स, और जो छोटी छोटी कंपनीज थी वो क्या करना स्टार्ट कर दी, रॉ मटेरियल्स अपने अपने फेमस जगहों से, जो भी चीज़ें जहाँ पे एक कम कॉस्ट में मिलती थी, वो लोग क्या करें, वो सप्लायर का काम करने लगे, ठीक है, रॉ मटेरियल्स वहाँ से भेजने लगे। मतलब इसकी वजह से, सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम समझ लो कि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल गई। Several of the top Indian companies have been able to benefit from the increased competition, ठीक है। अब जहाँ पे कंपटीशन होती है तो देखते हो ना कि कंपटीशन में बच्चे भी इवन अगर बोलो कि देखो वो इतना ज़्यादा खाया, तुम इतना कम खाए हो तो तुम स्ट्रांग नहीं बनोगे, या फिर वो स्ट्रांग बन जाएगा, ऐसे तो कंपटीशन में वो उससे ज़्यादा खा लेता है ना। तो यही चीज़ सेम फॉलोज विद द कंपनीज, ठीक है। वो इतना सेल आउट किया, हमको उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर ये ज़्यादा किया तो सामने वाले कहेगा अरे ये तो मेरे से भी आगे, हमको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो करते करते कंपटीशन आपस में ही इतना ज़्यादा बिल्डअप हो गया कि वो कंपनी सारी एक साथ ग्रो करने लगी। They have invested in newer technologies, production method, raise their production methods and production standards, ठीक है। एक दूसरे को देखो सब अपना प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, प्रोडक्शन मेथड, जैसे प्रोड्यूस करते थे गुड्स, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने लगे, अलग अलग टेक्नोलॉजीज लाएँ, मशीन्स लाएँ, वर्कर्स रखें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स क्या करना, प्रोड्यूस करके बेचना है। Globalization has enabled some large Indian companies to emerge as multinational themselves, जैसे कि टाटा, एशियन पेंट्स, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या करने लगी, बिल्डअप हुई और एक कह लो तो कि नया एक रुख बदलने की ये मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी थी बहुत सारा बेनिफिट कमाने लगी इसकी वजह से, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें मतलब हमें ग्लोबलाइजेशन की वजह से मिली। ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया हमारी ट्रेड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अदरवाइज लिमिटेड एरिया में आप ट्रेड करोगे तो ऑब्वियस है आपको बेनिफिट कम मिलेगा। लार्ज अमाउंट में जब आप लार्ज एरिया में जब आप जाके अपनी चीज़ों को बेचते हो तो नंबर ऑफ़ बायर्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट सेल होती है। और एक गुड्स जब बन के तैयार होता है और बिकता है, लास्ट कंज्यूमर के पास जाता है, तो समझ जाओ ये प्रोसेस बस बोलने में ईजी है, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रोसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है। लेबल करने के, पैक करने के, या फिर गुड्स को बनाने की, उसके रॉ मटेरियल की, उसको वर्क इन प्रोग्रेस पे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने, उसके बाद से बेचना, वो क्या उसके एडवर्टीजमेंट के लिए। तो ये सारे जो प्रोसेस है ना, तो इसके लिए बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिल गई। अब जब सामान बिका हमारा, बहुत सारे लोग खरीदने भी आ गए, तो अल्टीमेटली फ़ायदा हमारे देश को हुआ इस चीज़ की वजह से। तो आपका चैप्टर यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे मैं आपको सेंड करूँगी इसका जो भी नोट्स है एनसीईआरटी के। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।